नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार वर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्री, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज के हमारा इस वीडियो का बिंदु है वर्ण व्यवस्था। भारतीय संस्कृति भौतिकवाद और आध्यात्मवाद का एक अपूर्व समन्वय है। भारतीयों ने पारमार्थिक सुखों को सर्वोच्च मानकर भौतिक सुखों को नश्वर माना है। इसके विपरीत संस्कार की अनेक संस्कृतियों में भौतिकवाद पर अत्यधिक बल दिया गया। हिंदू जीवन दर्शन में सांसारिक समृद्धि और आध्यात्म भावना के समन्वय का परिणाम उस सामाजिक व्यवस्था का विकास था जिसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। इसे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण समाज को 4 क्रियात्मक विभागों में विभाजित किया गया, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहलाती है। अब सबसे पहले हमारे लिए जानना आवश्यक है कि वर्ण क्या है। देखिए, वर्ण शब्द संस्कृत के पुण्य वर्णे या वरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना, चुनना। मोटे तौर पर वर्ण के 3 संभावित अर्थ बताए गए हैं कि एक तो वर्ण करना यानी कि चयन करना, दूसरा रंग यानी कि किस प्रकार का उसका कलर या उसका सावयव कैसा है, एक वृत्ति यानी कि उसकी आदतें या उसकी जो वो वृत्ति है वो वृत्ति किस प्रकार की है। रंग का मतलब सांख्य दर्शन के आधार पर कहा जाता है कि रूप या रंग का नाम ही वर्ण है, इसलिए पुराणों में कई स्थानों पर शुक्ल ब्राह्मण, रक्त क्षत्रिय, पित्त वैश्य और कृष्ण शूद्र आदि मिलता है, यानी कि ये उनके रंग को दर्शाता है। एक ही वृत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो जिन व्यक्तियों की मानसिक और व्यवहार संबंधी विशेषताएं समान होती है उनसे एक वर्ण निर्मित हुआ है, किंतु वर्ण का अर्थ इसके शाब्दिक आधार पर नहीं समझा जा सकता, यह एक लाक्षणिक शब्द है। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के संदर्भ में विभिन्न लोगों के में मतभेद रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जैसे ऋग्वेद का मानना है, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त है, उसकी मान्यता है कि ब्रह्मा के जो मुख है उस मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और उसके पाद या पांव से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उपनिषद इसे अलग स्वरूप में देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा ने ब्राह्मण को उत्पन्न किया और फिर अनेक प्रकार के समाज में काम देखने को मिले थे। उन कार्यों को करने के हेतु क्षत्रिय की उत्पत्ति की, जिसमें इंद्र, वरुण, सोम, यम आदि को देखा जा सकता है। उसके पश्चात काम और बढ़े तो वैश्य की उत्पत्ति हुई, जिसमें वसु, आदित्य, मारुव आदि देखने को मिलते हैं और अंत में उसने शूद्रों को उत्पन्न किया। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार वर्ण की उत्पत्ति गुण और कर्म के आधार पर हुई है। व्यक्ति जिस प्रकार का गुण रखता है, कर्म रखता है, उसी प्रकार के वह वर्ण को प्राप्त कर लेगा। महाभारत की मान्यता है, महाभारत के अनुसार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से और शूद्र की उत्पत्ति पांव से हुई है। और गीता की मान्यता है कि गुण और कर्म के आधार पर ही व्यक्ति की जो वर्ण है उस वर्ण की सदस्यता व्यक्ति प्राप्त करता है। जैसा व्यक्ति गुण रखेगा, कर्म रखेगा, उसी प्रकार से उच्चता और निम्नता की स्थिति वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत देखने को मिलेगी। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के आधार। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के मुख्यतः 4 प्रकार के आधारों की हमने पहले भी बात की है और देखने को मिलता है। जैसे प्रतीकात्मक आधार, इसमें ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में वर्णित विवरण को स्वीकार किया गया। इसमें अंगों की उत्पत्ति स्थिति के आधार पर वर्णों की व्याख्या की गई। इस प्रकार एक प्रकार का श्रम विभाजन सामाजिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दर्शाया गया। दूसरा, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर पहले ब्राह्मण वर्ण ही था,
जब उसके द्वारा कर्म का विविध संचालन न हो सका तो क्षत्रिय वर्ण की रचना हुई। जब उसके द्वारा कर्म का सही ढंग से संचालन नहीं किया गया तत्पश्चात वैश्य और अंत में शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। ये वैदिक युग के मत पर आधारित था, जिसमें ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य राज व्यवस्था का संचालन, वैश्य का कार्य आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति और शूद्र का कार्य समाज सेवा मानकर किया गया। चारों वर्णों का विभाजन उनके कर्म के आधार पर किया गया था। गुण का आधार, इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। वर्ण में ज्ञान सत्वगुण का, राग द्वेष रजोगुण का और अज्ञान तमोगुण का प्रतीक माना गया है। इन्हीं के आधार पर ब्राह्मण को सत्वगुण, क्षत्रिय को रजोगुण और वैश्य को तमोगुण और रजोगुण इनसे मिश्रित और शूद्र को तमोगुण प्रधानतः बताया गया है। रंग का आधार, इस आधार पर ब्राह्मण श्वेत रंग वाले, क्षत्रिय लाल रंग वाले, वैश्य पीले रंग वाले और शूद्र काले रंग वाले माने गए हैं। इनका आधार संभवतः यह रहा होगा कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है, जिसे ब्राह्मण के लिए निर्धारित किया गया। लाल रंग क्रोध का प्रतीक है, जो कि क्षत्रिय के लिए माना गया। पीला रंग तमो मिश्रित रजोगुण विशिष्ट वैश्यों के लिए और काला रंग तमो प्रधान शूद्रों का बतलाया गया। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के ये चार प्रमुख आधार रहे हैं। वर्णों के कर्तव्य, समाज को चार वर्णों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सभी जो वर्ण है उन वर्णों को अलग अलग उनके कार्य निर्धारित किए गए, कर्तव्य निर्धारित किए गए। ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण के कर्तव्य ब्राह्मणों के प्रमुख रूप से अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना, कराना, दान देना व लेना आदि कार्य थे। मनुस्मृति के अनुसार वेदों का अनुशीलन अर्थात अभ्यास करना, तप, अध्ययन अध्यापन एवं यज्ञ की व्यवस्था करना ब्राह्मणों के परम धर्म है। ब्राह्मणों को सत्वगुण युक्त बताया गया है। इसी कारण उसके स्वभाव के विषय में मनुस्मृति में कहा गया कि उसे सरल शांत स्वभाव का होना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठावान तथा पवित्रता का भाव रखने वाला होना चाहिए। साथ में उसे यह आज्ञा दी गई कि आपत्ति के समय में क्षत्रिय धर्म से वह अपनी आजीविका कमा सकता है। दूसरा है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय का धर्म प्रजा की रक्षा करना, विषय भोग से दूर रहना, दान देना, अध्ययन करना व अपनी शक्ति का उपयोग करना है। जो क्षत्रिय युद्ध भूमि से लौट आते हैं उनकी क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रशंसा नहीं की जाती है। साथ ही प्रजा में भी उन अपने धर्म के प्रति प्रेम उत्पन्न करना तथा उसे अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त करना अर्थात प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना तथा विषयों में आसक्ति न रखना मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय के प्रमुख धर्म है। वैश्यों के कर्तव्य, वैश्यों का कार्य व्यापार और वाणिज्य है, पशुपालन, कृषि। मनुस्मृति के अनुसार पशुओं की रक्षा करना, दान देना, कृषि का कार्य करना उनके प्रमुख कार्य हैं। शुक्राचार्य का मानना है कि उन लोगों को वैश्य कहा जा सकता है जो क्रय विक्रय करने में कुशल होते हैं, व्यापार ही उनका जीवन है। जो पृथ्वी पर पशुओं की रक्षा करते हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, वेद महाभारत व गीता सभी के अनुसार अध्ययन करना, दान देना, उद्योग में रत रहना आदि वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य माने गए। और अंत में है शूद्र के कर्तव्य। शूद्रों की उत्पत्ति ऋग्वेद के अनुसार मान के विराट पुरुष के पैरों से हुई है। उसी के आधार पर शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना है। मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों का एकमात्र कर्तव्य है अपने से उस तीनों वर्णों की बिना किसी ईर्ष्या भाव से सेवा करना। सभी ने शूद्रों का कार्य बिना ईर्ष्या भाव के तीनों वर्णों की सेवा करना बतलाया है। उनके लिए अध्ययन करना, अन्य वर्णों के व्यवसाय को अपनाना वर्जित बताया गया है। साथ ही में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य वर्णों का भी ये दायित्व है कि वे शूद्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था में वर्णों के ये कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।